जय राधा माधव। आज का सत्संग 9 अगस्त 2021 सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्रीमन्नारदीय निकुंज विहारी विहारिणी जू की जय। श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, ठाकुर जी ने प्राची जी को इतने अंतराल में कई भक्तों के विषय में कई चरित्र सुनाए। कई ऐसे सुगुप्त भक्तों के चरित्र हैं जो हमने भी भगवत कृपा से, संत कृपा से कहीं पाए, और उन चरित्रों को हमने कुछ विशेष बालकों में कहा भी। प्राची जी ने वो सारे चरित्र कौन से वक्ता से सुने, उन्हें सुनाने वाले कौन थे? स्वयं श्री ठाकुर जी। तो भगवती प्राची जी, मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि कथा के नायक, जो कथा का स्वयं का नायक है, इन भक्तों के चरित्र में जो नायक है, जो सब समस्त भक्तों के हृदय वल्लभ हैं, उनके जीवन धन प्राण धन है, उन ठाकुर ने स्वयं प्राची जी को और ये सारे चरित्र सुनाए। और कैसे ठाकुर जी ने सब भक्तों के चरित्र सुनाए, भगवान कैसे अपने प्रेमियों से सदा प्रेम करते हैं। इस बात में विशेष बात सुनने लायक है। वो क्या? जो सुनाए उन चरित्रों को अलग अलग समय पे सुनाए थे। हम कैसे डे बाय डे सीक्वेंस में नहीं सुना रहे, उस समय तो हमने रिकॉर्डिंग्स की थी और हमारे लोगों ने सुनी भी थी। लेकिन अब मैं उन भक्तों के चरित्र, जो बात सार्वजनिक रूप से सबको लाभ दें, तो इसलिए मैं वो बातें मुख्यतः कह रहा हूँ जो प्राची जी ने भक्तों के चरित्रों के विषय में बात की थी, उनको मैं कहता हुआ चलूँगा। प्राची जी के संस्मरण बीच बीच में हम बात करते हैं। उनके द्वारा दृष्ट लीलाएं भी कही हैं। तो कल हमने कहां तक सुना कि जी सरकार, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोला पन भाग गया।
तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। कल हमने सुना था, जनाबाई के संग मिलके मैंने चक्की पीसी थी, सखूबाई भी मेरे प्रेम में रात दिन छकी सी थी। जनाबाई के संग मिलके मैंने चक्की पीसी थी, सखूबाई भी मेरे प्रेम में रात दिन छकी सी थी। उसके तो पति और सास की मार खा गया, उसके तो पति और सास की मार खा गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। यहां तक हमने सुना, विक्रीणितो सुभात्मानम भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः, कैसे भगवान अपने आप को बेच देते हैं। तभी तो कहते हैं, भगवती मीरा जी कहती है, मायरी मैं तो लीनो गोविंद मोल। लो ऐसी बात आप देखो। और भगवान जिन भक्तों को उदाहरण लेते हैं, कई भक्तों के चरित्र, सबके तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन नाम ले लेके फिर भी कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरे लिए केले लेके आया चोखा मेला था, नीच जान कुछ लोगों ने उसे बाहर धकेला था। मेरे लिए केले लेके आया चोखा मेला था, नीच जान कुछ लोगों ने उसे बाहर धकेला था। छोड़ के मंदिर उसके घर पे आ गया, छोड़ के मंदिर उसके घर पे आ गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा मुझे लो मैं आ गया। चोखा मेला, ये भक्त थे चोखा मेला, महाराष्ट्र में हुए थे। संत नामदेव जी, संत ज्ञानदेव जी, तुकाराम बाबा के समकालीन ये संत, ये भक्त थे, और जिनका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ, और मृत जानवर को, मरा हुआ जानवर, किसी जानवर की ऐसे हिंसा नहीं करते थे, पर परंपरागत उनका काम ऐसा था, मुर्दे जानवर को घसीट के ले जाते थे। तो जैसे कल जनाबाई के साथ ठाकुर जी ने चक्की पीसी थी ना, एक बार एक मृत जानवर को चोखा मेला घसीट के ले जा रहे थे, अंतर से सिर्फ विठल विठल, उन्हें इस लौकिक जगत में क्या चल रहा है इसका भी भान नहीं था। तो वो जानवर बहुत भारी था, कदाचित कोई भैंसा, उसको वो घसीटते थे। और कोई संस्कारों के विषय में उन्हें नहीं ज्ञात था, भगवान के भजन की और कोई बात नहीं थी, पर जो हृदय था ना उनका, वो एक भगवत भक्त का हृदय था, और भगवान से इतना प्रेम करते थे। ये चोखा मेला जब उस जानवर को घसीट रहे थे, तत्काल उन्हें भगवान के कई साक्षात्कार हुए थे, भगवान के कई दर्शन उन्हें प्राप्त थे। तो उन चोखा मेला जी ने, जो कहने को कुछ तथाकथित लोग ये कह देते हैं निम्न जाति, वास्तव में कहने को अगर किसी ऐसे परिवार में पैदा भी हुए हों, निम्न तो ऊंच नीच, क्या जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये ऊंच नीच का विभाग है नहीं भैया वहाँ। तो देखा चोखा मेला जी ने, दिव्य सुगंध चारों तरफ फैल गई, और जैसे पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो उस रस्से को जो खींच नहीं पा रहे थे, थके हुए थे, भगवान खींच रहे उनके साथ मिलके। चोखा मेला जी के जीवन की कई वार्ताएं हैं। चोखा मेला जब एक बार उन्हें कहीं बड़ी मजदूरी करके जो कुछ
प्राप्त हुआ, धन कुछ प्राप्त हुआ, अपने प्रियतम के लिए मैं क्या अच्छी वस्तु लूँ। उनकी बहुत अच्छा उन्होंने सामान देखा, बढ़िया आम थे, बहुत सारे सामान, लेकिन केले उनकी ही, उन्हें लगा मैं केले इस अर्थ से, इस धन से मुझे प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने लिए, अपने बड़ी मेहनत की कमाई का धन खर्च करके वो केले जब लेके गए तो भगवान बड़े प्रेम के आवेश में भगवान विट्ठल के द्वार पे पहुंच गए। तो जैसे वो केले लेके भगवान विट्ठल के पास में और निवेदित करने के लिए देने लगे, उसी समय किसी दुराग्रही ने उनके विषय में ये कह दिया कि देखो, ये तो मृत जानवरों का पता नहीं क्या क्या भक्ष अभक्ष कौन से परिवार के हैं, और क्या इनका, और इस तरीके से कहीं हमारा मंदिर ना अपवित्र कर दे। ऐसे एक नहीं, कहीं 2-4 लोग कुछ और ऐसे मिल गए और उनको वहां से धकेल के बाहर निकाल दिया गया कि शुचिता पवित्रता का ध्यान रखो, इस तरह से मंदिर में आओ तो मंदिर की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कह के फटकार के भगा दिया, वहां से बाहर धकेल दिया। लेकिन इधर भगवान पंढरहरिनाथ को चैन नहीं, पट पड़ गए तो प्रभु गुमसुम बैठे थे। भगवती रुक्मिणी जी ने पूछा क्या हुआ नाथ? उन्होंने कहा आज हमने कुछ पाया नहीं और कुछ पाने का मन भी नहीं, हमारा मन कहीं बहुत चल चुका है, हमारा मन, हमें बड़ी भूख लगी है। तो उन्होंने बोले नाथ इतना भोग आरोगने के लिए आपके और भक्तों ने कितना खर्चा कर करके लोग भगवान को, और जो भगवान भोग आरोगे इसलिए कितने प्रकार के मिष्ठान और मेवा मिष्ठान ठाकुर जी के पास होते हैं, ओहो कितने प्रकार की भोग सामग्री होती है, आप तब भी भूखे। उन्होंने बोला भोग सामग्री थी पर भाव सामग्री नहीं थी रुक्मिणी, मेरे को ये कुछ भी नहीं भाता। और जानते हो भगवान ने कहा, तो उन्होंने बोला प्रभु भूख कैसे मिटेगी? उन्होंने बोला मेरा एक प्रिय भक्त चोखा मेला आज जो केले लेके आया था, मेरे दिमाग में, मेरे मन में सिर्फ वही चलते हैं, और मेरे को किसी प्रकार से मेरे भक्त ने बड़े प्रेम से मेरे लिए लेके आया, मैं जाके उन केलों को पाऊं तब मेरे को चैन मिले। भगवती रुक्मिणी मुस्कुराने लगी, बोले हे नाथ, कहाँ आपको भूख लगती है, कहाँ आपको प्यास लगती है? आपके प्रेमी भक्तों का भी आपके प्रेम में भूख प्यास सब छूट जाती है, आपको तो सिर्फ प्रेम की भूख है, वो मैं समझती हूँ, जाइए आप कहाँ चैन से रहेंगे। और चोखा मेला अपनी कुटिया में बड़े दुखी थे। अपमानित होने का तो भक्तों को दुख होता ही नहीं। सम्मानम कलयाति घोर अगरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मां त्यज। सम्मानम कलयाति घोर अगरलम, सम्मान को घोर विष के समान मानते हैं सच्चे प्रेमी भक्त, अपमान की परवाह नहीं करते। जहाँ बहुत ज्यादा मान अपमान की परवाह होती है, प्रेमियों का ये नहीं है। उनका तो क्या, कभी मान मिला जी भर भर के, कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के, अपमान मिला इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। लोग भगवान के प्रेमी भक्त तो चोखा मेला अपनी एक घास फूस की कुटिया में और बड़े उदास हैं, बड़ा दुख है, अपने प्रियतम को नेत्र भर के देख भी न पाए थे। और ओहो हो जैसे ही चोखा मेला के मन में ये भाव आया, वो केले वैसे के वैसे रखे हैं, शाम तक कदाचित थोड़ा बहुत गल भी चुके थे।
पर चोखा मेला चुपचाप, न उन्होंने कुछ खाया न कुछ पिया, और पूछने लगे, हे पंडर हरिनाथ, हाँ, हे पंढरपुर के स्वामी, आप सिर्फ ऊंचे कुलीन उन्हीं लोगों को मिलते हो क्या? ओहो हो, हमारे शास्त्र तो कहते स्वपचो गरिया, स्वपच तक की चांडाल भी गरिमा से युक्त है, गरिमा में है, वो भगवान का हो जाता है तो राम भक्त स्वपच भलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहान प्रभु को नाम। जहां भगवान का नाम नहीं, ऐसे ऊंचे कुल का क्या करेंगे? भैया अपने घर में बैठे चुपचाप उदास भक्त को, और हे पंढरीनाथ, हे जगदीश, हे जगदीश्वर, मैं आपको देखो इस वर्ण में फिर पैदा क्यों किया? अगर आपको मेरी और प्रेम से युक्त ये आपको मैं एक भोग भी आरोगने के लिए नहीं दे सकता, आपकी प्रसादी नहीं पा सकता। और ऐसा देखो, ऐसे मन में बड़े दुखी थे, भगवान को उपालंभ दे रहे थे मन मन में। तभी, और भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, कहीं से अणु अणु में से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भगवान विधि कैसे पालन करते हैं? दरवाजे के बाहर कुंडी खड़काते हैं। और भक्त चोखा मेला ने सोचा, कौन है? उस निर्धन के यहां कौन आता था? कौन उसका सगा संबंधी था? कौन उसको पूछता था? और जैसे ही उन्होंने उठ के द्वार खोले, आंखें पोंछी, द्वार खोले, तो अवाक रह गए। उन्होंने दृश्य देखा, ओहो हो, क्या बताएं, विश्व ब्रह्मांडों के स्वामी, ओ भगवान शिव वरंची पूजित श्याम सुंदर भगवान द्वारिकेश उनके द्वार के बाहर खड़े हैं। भगवान पंडर हरिनाथ विठ्ठल भगवान सामने खड़े, श्याम सुंदर श्री कृष्ण को देख के पछाड़ खा के हा करुणा में उनके चरणों में गिर पड़े, आप मेरी कुटिया के द्वार पे प्रभु जल्दी से अंदर आए। चोखा मेला को हृदय से लगाया और बैठ गए और कहने लगे, देखो चोखा मेला, सुबह से बहुत मैं बुभुक्षा से पीड़ित हूँ, बहुत भूख लगी है। वो तुम्हारे केले थे ना, मेरा मन तो उसी समय उन पे चल चुका था, लेकिन तुम्हें कष्ट हुआ, मेरे कुछ लोगों के कारण तुम्हें कष्ट हुआ, उसके लिए बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ, तो तुम मुझे दो ना जल्दी से। अब चोखा मेला को तो कुछ समझ नहीं आया, दौड़ के उसने जल्दी से वो केले उठाए और प्रभु को खिलाने लगे। भगवान ने बड़े प्रेम से वो केले खाए और कुछ केले ठाकुर जी ने और कहा, ये मुझे दे दो, रुक्मिणी भी पाएगी, उसे बताऊंगा देखो कितना स्वाद है, मेरे भक्त की लाई गई वस्तु में कितना स्वाद होता है। प्रभु ने कहा, हम दोनों ही इसे हमने तो पा लिया, पर देखो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगेगा कि ये अच्छा और ये स्वभाव नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अकेले अकेले पालूं, तो रुक्मिणी के लिए लेके जाता हूँ। भगवान गए और वहाँ पे और अपने विठल भगवान भगवती जाके रुक्मिणी जी को और केले का जब अपनी प्रसादी प्रदान करते हैं तो रुक्मिणी जी बड़ी आनंदित होती हैं। पट खुले अगले दिन और पट खुलते हैं तो सबसे पहले सुबह सुबह जो ठाकुर जी के सेवायत देखते हैं, ओहो केले के छिलके, केले केले, ये कहाँ से केले आए इनके पास में? और सिर्फ केले गल भी चुके थे, तो केले कहाँ से आए? पूछने लगे, भाई तुमने लगाए, तुमने लगाए? तो उन्हें ध्यान आया, ओहो कल संध्या के समय और वो चोखा मेला, वो आया था केले लेके, उसे बाहर भेज दिया था, तब भी ऐसी कुचेष्टा, मंदिर के भीतर घुस के उसने केले रखे होंगे। और फिर बात देखो, भगवान की परीक्षा भी बड़ी अजब होती है। क्या हुआ? पहले पीट के निकाला था, सब दौड़ गए चोखा मेला की कुटिया में और बोला, बता प्रभु के पास जो केले थे
तेरे यहाँ से गए थे, तेरे केले थे जो तू लेके आया था। तो सच्चे भक्त ने साफ कह दिया, हाँ जी मेरे यहाँ के केले थे, मेरे यहाँ से ही गए हैं। तो बस फिर बहुत दूसरी तरीके से पूजा की, बहुत मारपीट हुई और बेचारे भक्त को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अंतर में बड़ी प्रसन्नता थी कि कोई बात नहीं, भगवान तो मिले, इस प्रताड़ना कौन देखता है। सब गए तो फिर जब पंढरपुर के मंदिर में पहुंचे तो भगवान ने कपाट बंद कर लिए और कपाट खुले नहीं। और कपाट जब खुले नहीं तो बहुत कोशिश की, किसी प्रकार कपाट लोगों से नहीं खुले। तो बोले क्या बात, हमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। तब संत नामदेव जी महाराज के पास में पंडित, पुजारी, सेवायत सब लोग पहुंचे कि भाई ऐसे क्या बात हुई, भगवान के कपाट नहीं खुलते हैं, क्या कारण है। तो संत नामदेव जी और श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जब जाते हैं तो दरवाजा जोड़ी के पास खड़े होते हैं, हे नाथ क्या कारण है आप दरवाजा नहीं खोलते। तो भगवान भीतर से बोले, जाओ इन सब का सर्वनाश हो जाएगा, मेरे भक्त का अतिशय अपमान किया इन्होंने। क्या भक्त की कोई जाति होती है? और कोई भी जाति, कोई भी वर्ण है या नहीं होता, निंदित नहीं होता ऐसा व्यवहार। और देखो ये तो मेरी जो मैंने चतुर्वर्णों की स्थापना की है, ये तो उस वर्णाश्रम को और निंदित बताना बहुत गलत बात है। भगवान बड़े, उनका मेरे भक्त का ऐसा अपमान हुआ, यहाँ ना मैं इनके किसी के और द्वारा दिया गया भोग स्वीकार करूँगा और अनर्थ हो जाएगा अगर ये जाके उस भक्त से क्षमा नहीं मांगेंगे। और पालकी में ये सब और सेवायत ब्राह्मण सब पालकी में जुटेंगे और मेरे भक्त को पालकी में लेके आएंगे, सम्मान, शाही सम्मान के साथ लेके आएंगे, तब द्वार खुलेगा। संत नामदेव जी, संत ज्ञानदेव जी ने कहा, ये तो भागवता अपराध हो गया आप लोगों से। और इस प्रकार चोखा मेला जी के पास में दोबारा एक काफिला पहुंचा। जैसे दरवाजा दोबारा खटखटाने लगे तो संत चोखा मेला जी को लगा कि अब दोबारा लगता है फिर हमारी पूजा होगी। तो बेचारे भक्त ने फिर दरवाजा खोल दिया। अब की बार का दृश्य बड़ा अलग था। सब वंदन करने लगे, सब हाथ जोड़ने लगे, बड़ा आग्रह किया। लो क्या बात थी। और सुंदर पालकी में बिठा के चोखा मेला जी को मंदिर में ले जाया गया। भगवान विट्ठल अंक भर के मिले चोखा मेला से। तो आप जानते हो यही, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। जानते हो ना, मेरे लिए केले लेके आया चोखा मेला था, नीच जान कुछ लोगों ने उसे बाहर धकेला था। मेरे लिए केले लेके आया चोखा मेला था, नीच जान कुछ लोगों ने उसे बाहर धकेला था। छोड़ के मंदिर उसके घर पे आ गया, छोड़ के मंदिर उसके घर पे आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ। क्या बल्लभ ने ढूंढा जब मैं गिरी पे अकेला था, विट्ठल गोसाई लगाए अष्ट सख मेला था। बल्लभ ने ढूंढा जब मैं
गिरी पे अकेला था, विठल गोसाई लगाए अष्ट सखा मेला सा। अपने सखाओं संग खेलने फिर से आ गया, अपने सखाओं संग खेलने फिर से आ गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। लो पहाड़ का देवता ब्रजवासी बोला करते थे, जिनका नाम इंद्रदमन, देवदमन, नागदमन, इन नामों से ब्रजवासी सोचा करते थे। और याद रखते हैं ना, जब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल में आए थे ना, तो सधु पांडे जी की बेटी नरो, ठाकुर जी वहां से आवाज लगाया करते थे बड़े प्रेम से। तो ठाकुर जी का ये जो श्रीनाथ जी का स्वरूप है, ये उस समय गोवर्धन में समाया हुआ था। और सबसे पहले जानते हो ना क्या निकला था ठाकुर जी का? एक हाथ निकला था, उसी का पूजन होता था। उसी का पूजन पूज्य पाद श्री मध्वेंद्रपुरी जी महाराज ने किया। और जब वल्लभाचार्य महाप्रभु दामोदर दास हरसाणी जी के साथ में जब सधु पांडे के यहाँ थे, उस समय ने बड़ी सुंदर आवाज लगी, ओ नरो, ओ नरो, ठाकुर जी ने जैसे आवाज लगाई तो कहा दामोदर दास हरसाणी जी को, श्रीमन महाप्रभु जी कहते थे दमला सखी, तो कहते दमला तने आवाज सुनी, जय जय की आवाज है तो। और जैसे वाणी सुनी और वल्लभाचार्य महाप्रभु, और प्रभु ने निर्णय किया था वल्लभ आएंगे तब मैं पूर्ण रूप से प्रकट होऊंगा। और आप जानते हैं ना, जब वल्लभ गए वहां पे सबको श्रीनाथ जी कथा ज्ञात है, तो वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ऐसे हाथ पकड़े थे ठाकुर जी को, और ऐसे ठाकुर जी बाहर प्रकट हुए। निकलते ही सबसे पहले श्री जी बाबा ने, श्रीनाथ जी ने सबसे पहले आलिंगन किया, महाप्रभु जी से लग गए आलिंगन, गले से लग गए। ये श्रीनाथ जी प्रत्यक्ष खेलते थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु के सुपुत्र गोसाई जी परम दयाल श्री विठलनाथ गोसाई जी, और उन्होंने तो कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया। क्या बताएं, ऐसी राग भोग की पुष्टि परंपरा वल्लभ कुल बलिहार है, जय जयकार है, कोटि कोटि शत वंदन ब्रजवासियों ने स्वीकार किया इस सुंदर परंपरा को। ओहो हो, बहुत ब्रजवासी वल्लभ कुल में, और जतिपुरा की तरफ जाएंगे तो उधर तो वल्लभ कुलियों का क्या बताएं, जो देखे सो बलिहार हो जाए। तो भैया वहां गए तो विठलनाथ गोसाई जी जानते हैं अष्टछाप की स्थापना की, अष्टसखाई थे। पूज्य पाद श्री कृष्णदास अधिकारी जी, श्री कुंभन दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री सूरदास बाबा, श्री नंद दास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री गोविंद सखा जी, ये अष्ट सखा। ओ भैया ये अष्टछाप क्या क्या इनके पद सुनिए, हवेली संगीत जरा जो सुनेंगे वो सुनते रह जाएंगे। क्या पद है इनके, ये सब ठाकुर जी के नित्य सखा पुनश्च प्रकट हो गए। तो प्रभु कहते मैं पुनः आ गया। जानते हो ना, गोविंद सखा के साथ की लीलाएं सब जानते हैं। अरे ठाकुर जी के कुछ छड़ी से और मनुशासन करने के लिए लग गए, पीछे दौड़े ठाकुर जी के छड़ी लेके। भगी मंदिर भीतर कृष्ण गए। गोविंद सखा जब खेलते थे ठाकुर जी के साथ में, एक बार ठाकुर जी ने दाव नहीं दिया, बेईमानी करके चले गए, तो कह रे रुकटैया रुक जा। तो ठाकुर जी दौड़ के मंदिर में चले गए और गोविंद सखा दौड़ के सीधे वेदी में प्रवेश कर गए। और जो मुखिया जी वगैरह थे सबने डांट के धमका के बाहर निकालने लगे। तो गोविंद सखा बाहर बैठे, तो छड़ी लेके डंडा जमीन पे ठोक रहे। तो क्या, भगी मंदिर भीतर कृष्ण गए,
तब गोविंद भीतर जान लग्यो। जब पंडन मार निकार दयो, तो बाहर ही अति कोप जग्यो। मही ठोकत डंडा प्रचारत गारी दे, तू कड़ी है कब ल्यो न भग्यो। ये तो बैठो रहूंगो तेरे लिए, मोहे दाव दियो न पूरो ठग्यो। मही ठोकत डंडा, भगी मंदिर भीतर कृष्ण गए तो गोविंद भीतर जान लगे। पंडन मारा निकार दियो, पंडों ने बाहर निकाल दिया तो बाहर ही अति कोप जग्यो। ठाकुर जी पे गुस्सा होने लगा और कहने लगा, मई ठोकत डंडा, जमीन पर डंडा ठोकते हुए कहते, प्रचारत गारी दे, जो प्रचलित गालियां थी वो देने लगे। ओहो, तू कड़ी है कबलो न भग्यो, कभी तो तू कढ़ेगा, मंदिर में तो जीवन भर बैठा ही रहेगा। तो ओहो, ये तो बैठो रहूंगो तेरे लिए, यहीं बैठा रहूंगा। मुझे दाव दियो न पूरो ठग्यो, मुझे पूरा ठग लिया है। आखिर गोसाई विठ ठाकुर जी डरे हुए थे, फिर मनाने के लिए कौन आया आप जानते ही ना, श्री गोसाई विठलनाथ गोसाई जी। तो देखो इनके साथ ठाकुर जी खेले हैं। चतुर्बुद्धदास जी के साथ में कुंभन दास जी का चरित्र सुन लीजिए, जानते हो ना, गोवर्धन वासी और सांवरे तुम बिन रहो न जाए, कितनी सुंदर वार्ताएं हैं। ये अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर श्री गोवर्धन नाथ जी के बिना एक क्षण नहीं रहते थे। ओहो, जुग भरी घड़ी विहाय, घड़ी जुग भरी हो जाती है, एक घड़ी एक युग के समान। तो इनके गोविंद सखा जी का एक पद और था जो मैंने बहुत पूर्व में कहीं लिखा था, है? उसमें था, दावले आयो भाज गंवार, गंवार ठाकुर जो कह रहे हैं, दाव लेके भग के आ गया बेईमान, ठाकुर जो कह रहे हैं। दावले आयो भाज गंवार, खोल किवार धस्यो घर भीतर, सिखा दिए लंगवार। अपने लंगवारों को सिखा रखा ना तेने, कन्हैया लाला तू बचेगा नहीं आज मोते। क्या कहने लगे हैं? कब हूं तो निकसे गो तू बाहर, ऐसी दऊंगो मार। गोविंद प्रभु से बैर अब करके, सुखी न सोवे यार, दावले आयो भाज गंवार। दावले के भाग, अब प्रभु सुखी से सुख से सो नहीं पा रहे, चैन नहीं मिल रहा उन्हें। और आखिर बीच बचाव किया गोसाई विठलनाथ जी ने, मना ही लिया। कितनी इन सखाओं की कितनी सुंदर सुंदर वार्ताएं हैं, इनके लिए अलग से समय निकालना चाहिए। लेकिन इतना कहेंगे, क्योंकि ये प्रचलित चरित्र आप लोगों ने सुने हैं, विलग विलग प्रकार से महात्मा इनके विषय में सुनाते ही हैं। हमारे तो भक्तमाल का हमें यत्किंचित बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, पर इतने भक्तमाली महात्मा और जिन्होंने इन और वार्ताओं को इतने सुंदर तरीके से सुनाया, सुने तो बस समझ लीजिए प्रभु हृदय में बस जाएंगे। क्या कहें। लेकिन हम उन भक्त चरित्रों की बात भी इसमें करने वाले हैं जो प्राची जी को सुनाए, जो हमें भी भगवत कृपा से कहीं से ज्ञात हुए, जो कहीं प्रचलित नहीं थे, जो कभी सुनने में नहीं आए। क्योंकि अनंत कोटि भक्त हुए हैं, बहुत सारी सुगुप्त वार्ताएं हैं जो पहले किसी के सुनने कहने में नहीं आई हुई, ऐसी बहुत वार्ताएं हैं। तो हम ऐसी वार्ताओं को भी कहेंगे जो प्राची जी के माध्यम से और भी किसी माध्यम से हमें सुनने को मिली, जो प्राची जी ने स्वयं ठाकुर जी से सुनी। हम उनके विषय में भी वार्ता करेंगे इसी में। तो आगे तुमसे प्रेमियों का भोला
पन भा गया, तुम उस प्रेमियों का भोला पन भा गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने वल्लभ ने ढूंढा जब मैं गिरी पे अकेला था, विठल गोसाई लगाए अष्ट सखा मेला सा। वल्लभ ने ढूंढा जब मैं गिरी पे अकेला था, विठल गोसाई लगाए अष्ट सखा मेला सा। अपने सखाओं संग खेलने फिर से आ गया, अपने सखाओं संग खेलने फिर से आ गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। अब सुनिए, अब हम तुर्क भक्तों की बात कर रहे हैं। अरे वाह, एक वार्ता बड़ी अच्छी याद दिला दी। प्राची के द्वारा देखा गया, कई उनके द्वारा देखे गई दिव्य दर्शन, ये प्रहलाद जी को ध्यान में था। इन्होंने तुरंत बोला कि वो बताओ। हाँ, उन्होंने देखा एक स्थान था, प्राची जी प्रारंभ में उन्होंने ब्रज में दर्शन किया, शाम ढाक एक स्थान पे, और एक महापुरुष बड़ा सुंदर गायन कर रहे हैं, प्रभु का कोई पद गा रहे हैं। उस समय प्राची जी के शुरुआती दर्शन हुआ करते थे, कालांतर में तो उन्हें सभी ज्ञान हो गया था, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने देखा तो उनके प्राची वहाँ हैं, जो भीतर की उनकी भाव देह है, उनकी सूक्ष्म देह है, वो लोक लोकांतरों में समय के विभिन्न कालों में उन लीलाओं को देखा करती थी। तो उन्होंने देखा एक महापुरुष गायन कर रहे हैं, उनके गायन से ऐसे पूरी प्रकृति एकदम भाव विभोर, और थोड़ी देर में उन्होंने देखा प्यारे श्याम सुंदर, प्राची जी जिन माधव जी से अतिशय प्रेम करती थी, प्राची जी ने हर कुंजों में उन्हें देखा। प्राची जी कहती, मैंने राधा रमन जी में इन्हीं ठाकुर को देखा, उसी ठाकुर को, निकुंज बिहारी को मैंने देखा निर्वन के महल में, ऐसो महल हमारो। श्री राधा वल्लभ कुंज में मैंने उन्हीं प्रियतम को देखा। गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के उस पर्वत पे भी मैंने उन्हीं को देखा। प्राची ने हर कुंज कुंज में कहती थी, मंदिर नहीं है वृंदावन के, श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, ये तो सब ठाकुर जी के अलग अलग कुंज हैं, जो हम इस भौतिक जगत में अलग अलग मंदिरों के रूप में देखते हैं। हर निकुंज में जो निकुंजेश्वर है वो ठाकुर तो एक है, कुंजेश्वर कुंज किशोर तो एक ही है, पर ठाकुर जी अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग भावधाराओं के साथ प्रिया प्रियतम के अलग अलग लाड़ लड़ाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से सेवा होती है। तो सब कहते हैं हमारे ठाकुर जी अलग हैं भैया, हमारे तो अलग ही हैं। ऐसे बात तो ये है। तो प्राची जी ने देखा कि वो महापुरुष होते हैं, थोड़ी दूर में गोवर्धन की तलहटी से सुंदर जामा पहने हुए, शाही राजकुमारों जैसी पोशाक, दौड़े हुए प्यारे श्याम सुंदर आके वो जो महापुरुष गा रहे थे उनके गले से लग के रोने लगे। दोनों भक्त और भगवान खूब रोए। तो आके प्राची जी ने पूछा था उनसे, उन्हीं से पूछा था ना, जो उनके साथ रहती थी उन्होंने बताया था ये चीज। हाँ, पुरानी रिकॉर्डिंग्स में मेरे ध्यान से जब उस समय की जो रिकॉर्ड की हुई चीज़ें हैं उनमें हैं, तो उन्होंने कहा ये महापुरुष कौन है। बाद में उन्हें पता लगा कि ये महापुरुष ये छीत स्वामी जी हैं, जिनसे उन्होंने बोला, उनको लगा कि हमारे प्रियतम माधव जो इनके गले से लग के रोते क्यों हैं। बाद में उन्हें छीत स्वामी जी वगैरह के विषय में पता लगा। प्राची जी ने कालांतर में ऐसा दर्शन भी किया। ऊपर गोवर्धन नाथ जी में श्रीनाथ जी का सुंदर स्वरूप विराजित है। प्राची जी ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते गोवर्धन पे जब गई तो उन्होंने देखा सुंदर अष्ट छाप का गायन चल रहा है। बहुत सुंदर सभा है जिसमें श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाधीश जो बैठे हैं और श्री गोसाई जी परम दयाल
और एक से एक भक्त वहां बैठे हैं। प्राची जी ने जाके बैठा देखा तो सब अलग अलग गायन चल रहा है, इतना सुंदर, एक तरह से समाज गायन होता है ना वैसे। भीतर झांक के जैसे देखा, उन्होंने कहा प्राची जी के प्यारे ठाकुर और भीतर खड़े हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे। प्राची जी ने कहा देखिए एक अनजान जगह, वो उस समय प्रथम ब्रज दर्शन अंतर में कर रही थी, तो उन कुंजों निकुंजों को जाके देखती थी। वो कभी जीवन में ब्रज नहीं गई, उसने ब्रज बाहर से उसी अंतर जगत से ब्रज को देखा है। तो वो श्रीमन महाप्रभु के उस काल के ब्रज में पहुंच गई। तो वो क्या देखती है, उसने कहा इतनी सुंदर भैया खस की जो लगती है ना, हाँ जो टाट का जो खस का, हाँ उसमें, और उन्होंने कहा गुलाब जल छिड़का जा रहा है और इतनी सुंदर हवाएं चल रही है और इतनी दोपहर का समय था, कदाचित राजभोग के समय रहा होगा। और प्राची जी ने उनको देख रही हैं और बड़े प्रेम से, तभी एक कन्या उनके पास में उनसे बोलती हैं, उनसे पूछती हैं तुम बार बार उनको भीतर क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने बोला देखिए ये भीतर बैठे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं, एकदम अनजान जगह हम बैठे हैं, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा स्थान है, ये कौन लोग हैं, इतना सुंदर गायन करते हैं, ये चुपचाप बैठ के उन्हें सुन रहे हैं, इतने आनंदित हैं इनको सुन के, कौन? तो उस स्त्री ने कहा कि देखो उस सामने बैठे हैं ना, वो भी जय जय के भी जय जय, वो श्रीमन महाप्रभु बल्लभाचार्य जो, वो उनके सुपुत्र श्री गोसाई विठलनाथ गोसाई जो। और फिर उन्होंने परिचय कराना शुरू किया, सब कहा कि ये श्री कृष्णदास अधिकारी जी हैं, ये श्री कुंभन दास जी, ये चतुर्भुज दास जी, ये श्री नंद दास जो, ये श्री परमानंद दास जो, ये छीत स्वामी जो, ये श्री गोविंद सखा, ऐसे कह के उन्होंने परिचय कराया। तो प्राची जी देखने लगे, उन्होंने कहा जी, प्राची जी जीजी बोला करती थी। प्राची जी ने पूछा जी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं सद्धू पांडे की बेटी नरो हूं। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएंगे, अभी ये इस सभा में बैठी हो इसको आनंद पूर्वक दर्शन करो, बड़े सौभाग्य से इनके दर्शन होते हैं, ऐसे कह के उन्होंने प्राची से कहा। प्राची जी थोड़ी देर बाद में जब सभा का विसर्जन हुआ तो प्रतीक्षा करने लगी, एक तरफ जाके सब लोगों की भीड़ से एक तरफ जा खड़ी हुई मंदिर के ऊपर के परिसर में। तभी एक बूढ़े सज्जन आए, उन्होंने कहा लाली और तने कछु लियो कि ना लियो, ऐसे करके पूछा, बड़े प्यार से पूछा और बोलने लगी। तो उन सज्जन ने उनसे पूछा ले लाला का और कुछ भोग प्रसाद और आरोग तो कुछ पाओ, बड़े प्रेम से उन्होंने से बातें की। पूछने लगे लाली कहाँ थे आई? फिर प्राची जी ने अपना परिचय देने का प्रयास किया। थोड़ी देर तक वो बड़े सुमधुर वार्ता उन्होंने प्राची से की और फिर जाने लगे। तो वो जब नरोजी दोबारा प्राची से मिले, प्राची ने पूछा ये कौन थे? तब उन्होंने कहा ये दामोदर दास हरसाणी जी थे। ऐसे दर्शन प्राची को प्रारंभ में होने शुरू हुए थे, बाद में कालांतर में तो उन्हें बहुत सुंदर, फिर तो उनको किस लीला में कौन से सखा का स्वरूप है, कौन से भक्त का क्या स्वरूप है, फिर तो उन्होंने इस राज्य उस राज्य की उन सुगुप्त लीलाओं का ऐसे अनावरण किया। फिर जो उन्होंने बताया वो अद्भुत था, वास्तव में अकल्पनीय था, बहुत ही सुंदर। तो इसीलिए ये दोनों दर्शन इन्होंने याद दिला दिए। इस प्रहलाद जी अगर इनको इन लोगों ने पहले सुने हैं तो उन्हें ध्यान में है। तो क्या अपने सखाओं संग खेलने फिर से आ गया, अपने सखाओं संग खेलने फिर से आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। अब उन तुर्क, उन मुस्लिम, उन मुगल भक्तों का, उन मुसलमान भक्तों का चरित्र हम कल से सुनेंगे, जो भगवान को बहुत प्रेम करते थे, जिनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहां तक कह चुके हैं इन तुर्क रसिकन पे कोटि हिंदू बारी बो। अगर कोई ऐसा तुर्क और ठाकुर जी से प्रेम करने वाला हो, मानुष हो तो वही रसखान बसे यही गोकुल गांव के ग्वारन। वही मनुष्य है जो गोकुल गांव के उन ग्वालों में, उन ग्रामवासियों, उन ब्रजवासियों में उनका जन्म हो।
क्या जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंद कूल कदम्ब की डारन, जो पशु हो तो कहा बस मीरो, चरो नित नंद को धेनु मझारन, उपाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो नित छत्र पुरंदर धारन। ऐसे बाबत रसखान। तो उन रसिकों का चरित्र हम कल प्राची जी ने जो सुनाया था वो हम कल सुनेंगे। श्री लाडली लाल की जय।